नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसी खबर लेकर आए हैं जो इस वक्त बांग्लादेश और पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा कदम उठाते हुए बांग्लादेश को जो आर्थिक सहायता दी जाती थी अमेरिकी, उसको रोक दिया गया है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टू द स्टडी फ्रॉम नाउ। दरअसल यूएस फाइनेंशियल एड्स के तहत बांग्लादेश को हर साल लाखों करोड़ों डॉलर की मदद मिलती थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने से एक नए फैसले के तहत बांग्लादेश समेत कई देशों को दी जाने वाली यह फंडिंग अस्थायी रूप से बंद कर दी है। यूएस ने बांग्लादेश को एक नोटिस भेजा और साफ कह दिया है कि सभी एड्स प्रोग्राम को अपने प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। ऐसे में आप पूछोगे कि ट्रंप का उद्देश्य क्या है, तो मैं बताता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप का ये जो फैसला है ना, इसलिए लिया गया है ताकि रिव्यू किया जा सके कि किन देशों को यूएस ले ऐड मिलनी चाहिए और किन्हें नहीं। उनका साफ कहना है कि अमेरिका का फंडिंग देना किसी पर उपकार नहीं है, बल्कि अमेरिका के फायदे के लिए है। आप ये समझो, अगर अमेरिका किसी को दे रहा है ना कुछ, तो ऐसे नहीं दे रहा, उससे कुछ ना कुछ फायदे लेने के लिए सोच में है। आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन हो सकता है कि यूएस बांग्लादेश को हर बार अमेरिकी फाइनेंशियल सहायता तो दिया ही करता था ना, जब वहाँ पर पीएम शेख हसीना थी, बट अब नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा। मैं समझाता हूँ। देखिए, मोहम्मद यूनिस के लिए ना यह बहुत बड़ा झटका से कम नहीं है। फिलहाल आप देख ही रहे हो कि अभी बांग्लादेश का क्या स्थिति है। महंगाई हर चीज़ की बढ़ रही है। यहाँ पर शेख हसीना की जब सरकार थी उस टाइम अच्छा ग्रो कर रहा था और पाकिस्तान को काफ़ी पीछे छोड़ चुका था, बट अब मैं यहाँ बोलूँगा कि पाकिस्तान के साथ जब से ये दोस्ती बढ़ी है तो संगति का असर भी दिख रहा है। ऐसे में बांग्लादेश सरकार ने पहले ही क्या किया था कि यूएस से $5 बिलियन की उम्मीद जताई थी, लेकिन अब ट्रंप के इस फैसले से उसका सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है। अगर आंकड़ों की बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा यूएस ऐड इजराइल को मिली है। अब तक इजराइल को $312 बिलियन की आर्थिक मदद दी जा चुकी है। इसके बाद वियतनाम, मिस्र और अफगानिस्तान जैसे देशों का नाम आता है। भारत इस लिस्ट में कहीं ऊपर नहीं है, क्योंकि भारत खुद पर निर्भर देश है। मैं यहाँ बताना चाहूँगा, अफगानिस्तान जो कि आज के डेट में तालिबान शासन है, और अमेरिका का जब यहाँ पर शासन था, और जब से अफगानिस्तान में तालिबान का शासन हुआ है, अमेरिका को यहाँ से छोड़ के जाना पड़ा है। यहाँ पर आप पूछोगे कि भारत पर इसका असर पड़ेगा क्या। हालांकि भारत पर इस फैसले का असर नहीं पड़ेगा। अमेरिका से भारत को जो भी एड्स मिलती थी ना, वो एनजीओ के माध्यम से आती थी। अब उन एनजीओ की फंडिंग जरूर कम हो सकती है, लेकिन भारत जैसे आत्मनिर्भर देश के लिए कोई चिंता की बात नहीं है। ट्रंप का यह फैसला बांग्लादेश के लिए एक बड़ा झटका है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में ट्रंप का यह कदम किस तरह ग्लोबल पॉलिटिक्स को प्रभावित करता है। इस पूरी खबर पर हम नजर बनाए रखेंगे और जैसे ही कोई नई जानकारी आएगी हम आपको जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएं कि इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है। धन्यवाद।